दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड होता क्या है, जो कि हमारा बी फार्म फर्स्ट ईयर एचपी का यूनिट 3 का सेकंड वीडियो पार्ट है हमारा। ठीक है दोस्तों, आज हम सिंपल पढ़ना है हमें ब्लड होता क्या है, जो कि हमारे एग्जाम में काफी टाइम बाद पूछा गया। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ब्लड, तो इसको जरा ध्यान से देखना। बहुत ही मैंने इंफॉर्मेशन नोट्स बनाया दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से देखना, आपको 100% समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ब्लड होता क्या है दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा फ्लूइड, तो आपको फ्लूइड आ गया होगा, तो दोस्तों आपको ब्लड भी आराम से आ जाएगा, क्योंकि फ्लूइड और ब्लड भी थोड़ा कंपैरिजन होता है, मतलब कंपेयर कर सकते हो आप इन्हें। तो ब्लड, तो जो हमारा ब्लड होता है ना, वो हमारा लिक्विड होता है स्पेशलाइज्ड, जो कि स्पेशल लिक्विड हो जाए, जो कि हमारे नर्व्स में और वेन्स में रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है वो दो चीज से बनकर बनता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा ब्लड होता है ना, वो दो चीज से मिलकर बनता है। एक फॉर्म एलिमेंट्स, एक होता है हमारा फॉर्म एलिमेंट्स। दोस्तों मैं थोड़ा रफ बना रहा हूँ, आप थोड़ा देख लेना ऐसी। और एक आता है ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, एक ब्लड आता है प्लाज्मा। तो दोस्तों सब चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट, दो चीज से मिलकर बना। अगर आपको कोई पूछे ना कि बताओ कि ब्लड कैसे बनता है, तो आपको सिर्फ इन दो के नाम बता देने हैं, बाकी चीज इनों के अंदर कवर हो जाएंगी। तो हमारा ब्लड का मेन पर्पस क्या होता है, जो हमारा O2 एंड CO2 होता है ना बॉडी के अंदर, उसे रेगुलेट करता है। ठीक है, इनसाइड और बॉडी ट्रांसपोर्ट करता है। आपने देखा होगा जो हमारे वेन्स और जो हमारे नर्व्स होती हैं ना, पूरे बॉडी में रेगुलेट की जाती हैं, ऊपर से ब्रेन से लेके पूरे शरीर पर आती हैं, फिर चली जाती हैं। तो इस टाइप से होता है। तो देखो ये रहा, नीचे एक और पॉइंट लिखा है, आप ऐसे पॉइंट में बना के लिख दोगे ना, तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं। तो रेगुलेट अराउंड द बॉडी थ्रू द ब्लड वेजल्स। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा है। और एक टर्म और याद कर लीजिए, हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी होता क्या है दोस्तों, ये एक टर्म है जो कि ब्लड से रिलेटेड होता है। जो आप बायोलॉजी पढ़ते हो ना, उसमें हमारा सीधे ब्लड नहीं कहते हैं कि ब्लड क्या होता है, नहीं, उसमें पूछ सकते हैं कि हेमेटोलॉजी के बारे में बताओ, यह हेमेटोलॉजी होता क्या है। तो आप देख लेते हैं, हेमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ब्लड, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एंड डिसऑर्डर रिलेटेड टू दैम। जो हमारा हेमेटोलॉजी होता है ना, इसमें हमारे ब्लड के बारे में होता है, और ब्लड हमारा कैसे बनता है, और उसमें कौन से इन्फेक्शंस डिसऑर्डर होते हैं जिससे हमारा ब्लड खराब हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों में ब्लड की कमी आ जाती है या ब्लड इन्फेक्शन होते हैं दोस्तों, उस चीज को सब हम हेमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ब्लड की। जो हमारा ब्लड होता है उसका पीएच पता है आपको, पीएच आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये बहुत है ना इंपॉर्टेंट प्ले वर्क करता है पूरी आपकी बी फार्म लाइफ में। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पीएच होता है 7.35 टू 7.45, तो आप ये भी पॉइंट उसमें लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो हमारा इट इज डेंसर एंड मोर विस्कस देन वाटर। तो दोस्तों ये हमारा जो वाटर होता है ना, वो तो बहुत पतला सा होता है, लेकिन हमारा खून थोड़ा सा गाढ़ा होता है। हाँ दोस्तों, वाटर जो होता है ना, पानी से थोड़ा गाढ़ा होता है। और इट हैज स्लाइटली एल्कलाइन पीएच रेंज। तो ये हमारा एल्कलाइन मतलब थोड़ा बेसिक नेचर का होता है, थोड़ा सा होता है दोस्तों, आप देख सकते हो 7.35, जैसा आपको पता है 6.7 से लेके हमारा जो होता है ना पीएच जो होती है हमारी, वो होती है हमारी बेसिक, और हमारी 6.9 से पहले का जो होता है हमारा होता है एसिडिक। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड का टेम्परेचर होता है ना दोस्तों, वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। वैसे आपको बता दूं, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37, पर हमारा जो ब्लड होता है ना, वो 1 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर उसका ज्यादा होता है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपने बहुत बार पढ़ा होगा ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड। आपने, मुझे पता है, स्कूल लाइफ में काफी टाइम पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा इसका कलर से क्या रिलेटेड होता है। हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क प्ले करता है ये भी। तो जो हमारा वो होता है ना ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, वो हमारा ब्राइट रेड कलर में अपेयर होता है। ठीक है, आप कभी देखना, आपका कभी खून निकलेगा, नहीं निकलना चाहिए खून वैसे, नहीं, कभी आपका जैसे ब्लड बहता है, आपने देखा होगा किसी किसी का ब्राइट रेड होता है, किसी का डार्क रेड होता है। तो दोस्तों वो नर्व्स होती हैं अलग अलग, जहाँ से जिसमें चोट लगती है वही खून निकलेगा, लेकिन ध्यान देना कभी ब्राइट रेड और डार्क रेड भी आता है। ऑक्सीनेटेड जो ब्लड होगा वो हमारा ब्राइट रेड होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होगा वो हमारा डार्क रेड होगा। ठीक है, और एक और चीज देख लेते हैं, जो हमारा मेल्स में होता है ना, जो हमारे बॉडी में कितना ब्लड होना चाहिए, अबाउट 5 to 6 लीटर दोस्तों हमारा होना ही चाहिए। ज्यादा हो जाएगा जब भी दिक्कत है, कम हो जाएगा जब भी दिक्कत है, लेकिन थोड़ा बहुत तो दोस्तों चल सकता है। ठीक है, इन फीमेल्स, जो हमारा फीमेल्स में होता है वो होता है हमारा 4 to 5। जैसा आप सबको पता है कि फीमेल्स की बॉडी हमारे मेल से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और उनमें बहुत चीज़ें कम होती हैं मेल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हो, आपको मैंने बता दिया है। तो हम अब आते हैं कि फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक है दोस्तों, फंक्शंस ऑफ ब्लड जो मैंने पढ़ाया है ना, सिंपल आप दोस्तों वो भी लिख दोगे ना फंक्शंस में, तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं ऐसे, बस ऐसी। द मेजर फंक्शन ऑफ ब्लड इज ट्रांसपोर्टेशन O2 एंड CO2। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेजर
जो फंक्शन होता है ना हमारे ब्लड का, वो सिर्फ CO2 एंड O2 को गैसेस को पूरे बॉडी में रेगुलेट करने का होता है, ठीक है। और ये जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिएंट्स और मेटाबॉलिज्म वेस्ट, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे हम कुछ, जैसे आपने देखा होगा ना, जो हम कुछ खाते पीते हैं ना दोस्तों, वो हमारे ब्लड में ज़रूर जाता है। उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो हमारे खून में मिल जाते हैं, जब भी हमारे पूरे बॉडी में रेगुलेट कर पाते हैं। और हमारा ब्लड है ना, हमारा ब्लड जो होता है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। आपने देखा होगा कभी ब्लड लेवल ज़्यादा हो जाता है या बीपी बढ़ जाता है, कम हो जाता है, बॉडी पूरी ठंडी हो जाती है या बहुत ज़्यादा पसीना लगता है दोस्तों, वो इसी वजह से होता है। ब्लड के टेम्परेचर को मेंटेन कर रखता है, वाटर बैलेंस बनाए रखता है। और दोस्तों ये जो हमारा ब्लड होता है ना, प्रोटेक्शन करता है इन्फेक्शन से थ्रू आरबीसीज। आरबीसीज भी दोस्तों ब्लड का ही पार्ट है, लेकिन ये है ना हमारा फॉर्म एलिमेंट्स में आता है, लेकिन हाँ ये इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्शन कराता है, ठीक है। इट हैज़ इन ब्लड क्लोटिंग, खून का जमना। जैसे हमारा कहीं से खून बहता है ना दोस्तों, तो हम, हमारा जो ब्लड होता है वो सब वहीं पर रोक देता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारा, ठीक है दोस्तों। और अब आ जाते हैं हम एक पार्ट के बारे में, ठीक है। मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने कहा था कि दोस्तों अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लड आता है हमारा ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट्स। तो उसमें आता है हमारा ब्लड प्लाज्मा में वाटर, प्रोटीन, अदर सॉल्वेंट्स। जो हमारा प्रोटीन होता है ना, उसमें 3 टाइप्स के होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजिन, ठीक है दोस्तों। आपको बस इतना याद रखना है, इन्हों का एक एक लाइन में आपको बता दूंगा, अभी आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। फॉर्म एलिमेंट्स, उसमें आते हैं हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आपने पढ़े होंगे 12th क्लास में, बहुत अच्छा टॉपिक था इसका, 10th में भी था, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा होगा ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स, ये थोड़ा अलग है। लेकिन यह दोस्तों बहुत ईजी है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो, ठीक है। देखो ये मोनोसाइट्स आपको मैं डिटेल में बता दूंगा, इनों का कुछ नहीं है दोस्तों, बस एक एक लाइन की डेफिनेशंस होती हैं। आप चाहो तो इसे है ना आधा पेज का भी, एक पेज का लिख सकते हो, और आपको समझ में आ जाएगा बनाकर। जो हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड प्लाज्मा फॉर्म एलिमेंट, देखो वही दोबारा बात मैंने लिख दी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ब्लड के बारे में, मुझे तो ये लाइन जरूर लिख करनी है आपको दोस्तों। तो हमारी यहाँ आती है, एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। जो हमारा प्लाज्मा होता है ना, वो 55% होता है। डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट जो होती हैं 1% से भी कम होती हैं दोस्तों, बहुत ही कम अमाउंट होती है। और जो हमारा आरबीसी होता है ना, वो होता है 45%, ठीक है दोस्तों। तो अब पढ़ते हैं हम, इसमें देख लेते हैं ब्लड प्लाज्मा को, देख लेते हैं दोस्तों पहले। तो ब्लड प्लाज्मा हमारा होता क्या है? ब्लड प्लाज्मा होता है हमारा पेल येलो कलर लिक्विड कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। आपने कभी देखा होगा कि जब आपका ब्लड निकलता है या कहीं चोट लगती है ना, कभी कभी हल्का हल्का सा पेल येलो कलर भी आता है दोस्तों। आपने वैसे वो कलर ट्रांसपेरेंट रहता है, ब्लड में मिक्स रहता है दोस्तों, आपने ज़्यादा नहीं देखा होगा, लेकिन उसकी मदद से वो फ्लो में हेल्प कराता है। तो वो होता है हमारा 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है ना, वो 55% है, क्योंकि 45 तो हमारा हो गया आरबीसी, और 1% से भी कम हमारा जो होता है प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है दोस्तों। इसका जो कंपोजिशन होता है ना, जो मैंने अभी टेबल में पीछे बताया था कि वाटर से मिलके बनते हैं, प्रोटीन से मिलके बनते हैं और मिनरल से मिलकर बनते हैं। और एक और मेन चीज देखो, फाइब्रिनोजीन हमने पार्ट अभी आपको इसमें पढ़ाया था, देखो यहाँ पर पढ़ा था आपने फाइब्रिनोजीन। तो ये बहुत यार इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप ध्यान से देख लेना। तो इसका क्या है, तो हमारा जो ब्लड है ना, अगर हम ब्लड में से फाइब्रिनोजीन प्रोटीन हम निकाल देते हैं, जो हमारा बाकी जो पार्ट बचेगा ना, वो हमारा सीरम होता है दोस्तों। वो हमारा सिर्फ खाली सीरम बचेगा। उसे हम, अगर कोई कहेगा ना, क्वेश्चन यहाँ आता है दोस्तों, फाइब्रिनोजीन अगर हम ब्लड में से रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा, वो हमारा खाली सीरम बचेगा। ध्यान रखना इस बात का। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड हम थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों, वाटर, प्रोटीन और अदर सॉल्वेंट। तो वाटर होता है हमारा 90% होता है हमारा, वो एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जो हमारा प्रोटीन आता है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजीन, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, इन्वॉल्व द डिफेंस मैकेनिज्म, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। एल्बुमिन जो होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर वो करता है, जैसे हमारा मान लो आप बीपी, जैसे ब्लड प्रेशर होता है ना, इस तरीके से हमारा कंट्रोल करता है। अगर बीपी बढ़ेगा या घटेगा तो ये इस पर डिपेंड रहेगा, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन पाता है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, अगर कोई इन्फेक्शन होगा जो ब्लड में होगा वो हमारा ग्लोबुलिन देख लेगा। फाइब्रिनोजीन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। अगर हम ब्लड से इसे निकाल देंगे तो क्या बचेगा, आप कमेंट में जरूर बताना इसको। अदर सॉल्वेंट, तो अदर सॉल्वेंट्स में आपको पता है बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, और जो भी आप कह सकते हो, जो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करते हैं, मसल्स रिलैक्सेशन में। तो फॉर्म एलिमेंट्स हमारे होते क्या हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी 2 चीज़ से मिलकर बनती है। फॉर्म एलिमेंट्स, ब्लड जो बनता है दोस्तों, बॉडी नहीं, ब्लड जो बनता है, फॉर्म एलिमेंट्स और ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा को हमने पहले ही कवर कर लिया है, तो अब हम इसको कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम कवर कर लेते हैं हम जरा। तो हमने कवर कर लिया है, मजाक करा दोस्तों। तो फॉर्म एलिमेंट, जो हमारे फॉर्म एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स आते हैं हमारे उसमें,
और व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। जैसा आपने पीछे ग्राफ देखा होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है ना दोस्तों, तो प्लेलिस्ट बना रखे दोस्तों, पहले पिछली वीडियो देख का हो, जब आपको सही से समझ में आएगी। तो डिटेल में पढ़ेंगे WBC RBC। तो जो हमारा RBCs होता है ना, उसे कहते हैं हम रेड ब्लड सेल्स। जो हमारा RBC, और आपने देखा होगा ये एस क्यों लिखते हैं, तो भाई जो सेल्स होता है ना एस, तो हम इसमें लिखा जाता है भाई, हमेशा ही लिखा जाता है। पहले मैं भी इसमें कन्फ्यूज रहता था कि RBC, पर ये एस क्या होता है, लेकिन ये एस है ना, आप मान सकते हो, आपको नहीं ज़्यादा नहीं पता है तो आप इसे वाला एस को सेल्स मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि RBC और RBCs तो डिफरेंट आता है दोस्तों में। तो रेड ब्लड सेल जो होते हैं अरिथ्रोसाइट्स। अरिथ्रोसाइट दोस्तों ये बहुत ही मेन है, जो बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज होता है, एचपी में भी। आगे जाके ना आपको रेड ब्लड सेल या RBC नहीं पूछेंगे, आपसे कहेंगे डायरेक्ट कि व्हाट इज अरिथ्रोसाइट्स, और एग्जाम में भी आ सकता है ऐसा, तो ध्यान रखना। तो इट इज कंपोज 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। तो 45% होता है हमारा, और इसकी जो शेप होती है ना वो सर्कुलर होती है और बाइकॉनकेव होती है, ठीक है दोस्तों। और इट्स शेप इज कलर इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। जैसा आप सबको पता है या नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा दोस्तों। हेमोग्लोबिन जो होता है ना, हमारा मेन काम करता है रेड को रेडनेस प्रोवाइड कराने में, ठीक है। जो हमारा जो ब्लड का काउंट होता है ना, 5.4 मिलियन RBCs इन मेल्स एंड 4.8 मिलियन RBCs इन फीमेल्स, ठीक है दोस्तों। जो हमारा ब्लड का डायमीटर होता है ना, चौड़ाई होती है और मोटाई होती है दोस्तों। जो मोटाई होती है 7 to 8 नैनोमीटर्स, एंड थिकनेस जो होती है, चौड़ाई जो होती है उसकी, वो होती है हमारे 2 नैनोमीटर, ठीक है। जो हमारे RBCs होता है ना, वो हमारी लाइफ स्पैन होती है 120 डेज। जो हमारा ब्लड होता है ना, वो 120 डेज चलता है RBC। अब आप कहोगे भाई 120 दिन बाद भाई ब्लड कहाँ चला जाएगा? नहीं दोस्तों, जो 120 दिन होंगे ना, वो हमारा जो पुराना ब्लड होता है वो हमारा चेंज हो जाता है अपना आप ही, बॉडी में रेगुलेट होके पुराना वाला ब्लड हमारा अपना आप ही खत्म होता जाता है। उसकी जगह नए ब्लड्स आते रहते हैं, वो रिमूवल वेस्ट हमारा ऐसी निकलते रहता है बॉडी से, अपना आप ही एक्सटेंड होता रहता है, ठीक है। द मेजर फंक्शन ऑफ RBC इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। जो मैंने बताया था कि ये हमारा ब्लड से रिलेटेड है, तो ये होता है दोस्तों, इसमें और सिंपल कुछ नहीं होता। RBCs हमारा इतना था। तो हेमोग्लोबिन देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये रेड कलर प्रोवाइड कराता है दोस्तों हेमोग्लोबिन, ठीक है। आप इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, HEMOGLOBIN ग्लोबिन, या ए लगा सकते हो या ए हटा भी सकते हो, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसमें मर्जी होती है, वैसे मर्जी नहीं होती, कैसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसका वही पड़ता है। नॉर्मल ब्लड जो होता है ना हमारा, अगर आप 100 ml ब्लड लोगे तो उसमें हमारा 13 से 15 ग्राम, 13 to 15 ग्राम हमारा हेमोग्लोबिन उसमें निकल जाएगा। अगर इसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने की बात करें तो हम इसमें शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं HB, H कैपिटल और B स्मॉल, आप यहाँ देख सकते हो। तो हमारा जो एक HB होता है ना, उसमें 4 हेम यूनिट्स होती हैं प्लस 4 ग्लोबुल चेन, ठीक है दोस्तों। अभी आप ऐसे समझ लिए, आगे वाली वीडियो में डिटेल में समझेंगे इसे थोड़ा। तो 1 हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन 4 एटम ऑफ आयरन, ठीक है दोस्तों। ये पहले तो हमारी एक चेन होगी, चलो मैं ऐसे ही बताता हूँ और आगे वाली वीडियो में देख लेंगे। जो हमारा आयरन एटम होगा ना, वो हर जो 4 एटम है हमारे आयरन के, तो हर एक एटम है ना एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कंटेन करेगा। और जैसे 4 आयरन के हमारे एटम्स हो गए तो 4 ही हमारे ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। और एक RBC जो होती है ना हमारी, अप्रोक्सली जो हमारी ऑक्सीजन के लिए, तो हमारे 100 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के होते हैं एक RBC में, ठीक है दोस्तों। एक RBC में हमारे 1000 मिलियंस मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन्स होते हैं। तो अब करते हैं हम WBC के बारे में बात। बहुत छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, जल्दी जल्दी देख लेते हैं ऐसे, फिर बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक पे। तो WBC जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है दोस्तों, इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है हमारे ब्लड में, आपको बता दूं। और आपको इसका भी नाम याद करना पड़ेगा, ल्यूकोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स है उसका नाम, और इसका नाम है ल्यूकोसाइट, तो बिल्कुल भी कम वो मत होना। इट्स शेप इज जनरली अमोबॉइड। अमोबॉइड शॉट दोस्तों कुछ ऐसी होती है, अजीब सी होती है, मतलब उसकी कोई शेप नहीं होती है सही से, जैसी शेप में रखोगे वो वैसा ही बन जाएगा। ये कलरलेस होते हैं। अब आपको अगर भाई मैंने कभी वाइट ब्लड सेल नहीं देखा, वाइट ब्लड नहीं देखा मैंने, भाई वो नहीं होता है वाइट ब्लड, लेकिन वो अंदर होता है हमारे ब्लड के, ठीक है दोस्तों। वो फॉर्म एलिमेंट्स में आ जाता है हमारा, तो हमारा कलरलेस इन नेचर होता है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत कम अमाउंट में होते हैं, ये हमारा जो होता है ना आर लेस इन नंबर कंपेयर टू एरिथ्रोसाइट। देखो मैंने कहा ना, आगे जाके RBC और रेड ब्लड सेल का काम खत्म हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स ही याद रहेगा, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है। और जो हमारा उसमें काउंट था तो हमारा मिलियंस में था, और इसमें बस 1000 में, ध्यान रखना 5000 to 10,000 WBCs पाए जाते हैं। और अगर हमारा वाइट ब्लड सेल इंक्रीज होता है ना, तो हमें एक डिसऑर्डर होता है ल्यूकेमिया। तो ये होता है हमारा ब्लड कैंसर। जो हमारा ब्लड में कैंसर होता है ना, वो इसी की वजह से होता है। अगर WBC की अमाउंट हमारे ब्लड में ज़्यादा होगी ना, तो ब्लड कैंसर हमारा हो जाएगा। आपको पता है 1% से भी कम होता है हमारे ब्लड में WBC। तो टाइप्स देख लेते हैं इसके। टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आते हैं टाइप्स ऑफ WBC। तो 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स
एग ग्रेनुलोसाइट्स। तो आपको कुछ नहीं देखना, आप कहोगे भाई ये तो मिलते जुलते हैं, भाई ये दोनों सेम ही हैं, बस इसमें जी लग रहा है, इसके आगे जी के आगे ए लगा देना है। ग्रेनुलोसाइट्स आपने WBC में देखा होगा, देखा तो नहीं होगा दोस्तों, बस पढ़ा होगा कि 75% जो हमारे WBCs होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स आते हैं, जो कि आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है कि उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बस यही हमारा ग्रेनुलोसाइट तक खत्म हो गया है, इसके टाइप्स देख लेने हैं बस। हाँ दोस्तों, आप कह रहे हो कि भाई खत्म हो गया, नहीं यार खत्म नहीं हुआ, टाइप देख लेना है इसके, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा आते हैं और एक याला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम के पर्पज से। न्यूट्रोफिल्स, दे आर अबाउट 60 to 70% ऑफ टोटल WBCs, ठीक है। और ये 60 to 70% होता है, जो हमारे यहाँ पर मैंने बताया ना 75%, उसमें से 60 to 70% तो हमारे न्यूट्रोफिल्स होता है, जो कि हमारा एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, फर्स्ट लाइन बन जाता है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस आएगा ना, पहले इससे मुकाबला करना पड़ेगा, अगर ये इसे हराओगे जब भी आगे बढ़ोगे, ठीक है। एजिनोफिल जो होता है हमारा 2 to 4% होता है टोटल WBCs का। और ये हमारा इसका जो मेन होता है ना, एलर्जी होती है इससे, और ये इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे इम्यून सिस्टम में, ठीक है। और एक आता है हमारा बेसिनोफिल्स, तो इसका ग्राफ मैंने पिछली वीडियो में देखो बता दिया था आपको, भाई ग्राफ तो पढ़ा है नहीं दोस्तों, पढ़ा दिया था मैंने, अब देख लेना जाके। बेसोफिल्स, दे आर अबाउट 0.51% ऑफ टोटल WBCs, दे सीक्रेट सेक्रोटोनिन हिस्टोमिन विच इन्वॉल्व इन्फ्लेमेशन। दोस्तों ये हमारे हार्मोन्स होते हैं जो इसमें सीक्रेट किए जाते हैं। एग्रेनुलोसाइट्स, दे डू नॉट कंटेन एनी टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स, ये किसी भी टाइप के ग्रेन्यूल्स नहीं करते हैं, क्योंकि हमने ए लगा दिया है, तो आप नॉन का मतलब यही समझ सकते हो। इसमें दो टाइप्स का आते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो होते हैं हमारे, दे आर 20 to 25% ऑफ टोटल WBC, ठीक है। वो भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। अब आपको अगर भाई हम कैसे याद रखें, देखो एक शॉर्ट सा मेथड बताता हूँ, किसी को मत बताना। लिम्फोसाइट्स और लिम्फोसाइट दोनों सेम है, आपको बस ये याद कर लेना है, बी और टी, आपको तो इतना पता होगा। तो जो हमारा बी से होगा ना, वो डेवलप्ड फ्रॉम बोन मैरो, बोन मैरो, ठीक है, आपको याद रखना है बोन मैरो से बनेगा ये। और टी लिम्फोसाइट जो होता है हमारा, डेवलप फ्रॉम थाइमस, टी से थाइमस और बी से बोन मैरो, बस सिंपल सा है दोस्तों, ये तो याद हो ही जाएगा आपको। और मोनोसाइट्स हमारा ज़्यादा मेन नहीं है, इसे आप ऐसे देख लेते हैं, 3 से 8% टोटल WBCs होती हैं। मोनोसाइट्स एंटर इनटू द टिश्यू, इट कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेजिस, ये मैक्रोफेजिस जो कि आप जाके पढ़ोगे उसमें आप देख लेना। तो आज का लास्ट टॉपिक हमारा प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स तो बहुत छोटी सी है दोस्तों यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी नाम देखो, थ्रोम्बोसाइट्स है, दे आर आल्सो नाम वाज थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। द नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से 4 लाख के होते हैं। वैसे आपको बता दूं कि जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं ना, वो 80,000 से हमारी स्टार्ट हो जाती हैं। हाँ दोस्तों, जो हमारी 80,000 से ये स्टार्ट हो जाती है हमारी प्लेटलेट्स, लेकिन जो हमारी नॉर्मल होनी चाहिए ना, वो 1.5 लाख से 4,000 होती हैं। जो 80,000 होती हैं वो भी यहाँ चल जाता है, पर ज़्यादा नहीं चल पाता है, ठीक है। ये डिस्क शेप की होती है, ये प्लेटलेट जो होती है ना, आपने देखा होगा, वैसे ऐसे नहीं दिखती हैं, इस टाइप की होती हैं, एक ऊपर एक चढ़ी हुई होती हैं दोस्तों ये प्लेटलेट, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है, उसका जो डायमीटर है ना, वो 2 to 4 नैनोमीटर, जो हमें ये बनना है ना, ये नैनोमीटर है दोस्तों हमारा, जिसकी लाइफ होती है 5 to 9 डेज की लाइफ होती है इसकी। और ये हमारा बहुत ही मेजर रोल परफॉर्म करता है होमोस्टेटिस में, यानी ब्लड क्लॉटिंग में, खून के जमने में। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी। अगर आपको मेरा वाला टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और न्यू वीडियो आने वाली है, जल्दी से देख लेना, क्योंकि आज हमें यूनिट 3 पूरी करनी है, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।